प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो है हम लोग लेक्चर्स देख रहे थे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पिछले वीडियोस में मैंने जो है आपको इंड किया था और मैं पिछले वीडियोस में बता रहा था जो इनग्रेडिएंट था, इनग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले हम लोग जो है किसके बारे में पढ़े थे? सीमेंट के बारे में। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट था सीमेंट। इसके बारे में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको जो है डिस्कस कराया और उसके बारे में जो है आपको मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किए थे दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि था वाटर। तो वाटर में मैंने आपको बताया था कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 6 से 8 होना चाहिए, है ना। जो वाटर हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट, उसका पीएच वैल्यू जो है 6 से 8 होना चाहिए। अगर मैंने ये भी बताया था कि अगर वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा तो कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज के बारे में मैंने बताया था उन इम्प्योरिटीज के बारे में एक बार जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए जो है दे दिया हूँ, है ना। यहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप इम्प्योरिटीज जो है देख पाओगे। तो यहाँ पे आपका जो है इम्प्योरिटीज इन वाटर, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल से एक बार मैं रीड कर देता हूँ। वाटर कंटेनिंग मोर देन 2000 ppm per parts per million of dissolved solid affect a certain segment adversely। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है तो जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है, जिंक, मैग्नीज, टीन, कॉपर या लीड का, वो कंसिडरेबली रिड्यूस करता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ का। सोडियम सल sodium phosphate, sodium borate, and sodium iodide act as a retarder and cause a marked reduction in the strength of concrete. Zinc chloride retards the set of concrete, and 3 days strength test cannot be performed. The presence of calcium chloride accelerates the setting and hardening of cement. Carbonates of sodium and potassium causes a rapid setting and may reduce the concrete strength. Okay. अगर शुगर प्रेजेंट है तो शुगर अप टू 0.05% बाई वेट ऑफ वाटर है तो हार्मलेस है। और अगर 0.15% बाई वेट है सीमेंट का तो रिटार्ड करता है सेटिंग टाइम को, रिड्यूस करता है अर्लियर स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करता है 28 डेज स्ट्रेंथ को। ऑयल अगर प्रेजेंट है तो मिनरल ऑयल जो कि पेट्रोलियम हैज लेस इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ than other oils. Vegetable oils have a detrimental effect on concrete strength, particularly at later age. Algae जो है, algae present in mixing water or on the surface of aggregate either reduces bond by combining with the cement or reduce strength by containing a large amount of air इन द कंक्रीट। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने जो है आपको यहाँ पे क्या किया था, बताया था। तो जो भी पॉइंट्स मैंने ओरली आपको बताया था वो सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने जो है यहाँ पे आपका क्या कर दिया है, नोट डाउन कर दिया है और आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद ये मतलब आपका जो है इम्प्योरिटीज था जो कि आपका है। उसके बाद यूज ऑफ सी वाटर के बारे में भी मैंने बताया था। तो यूज ऑफ सी वाटर के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। सी वाटर में बी यूज्ड इफ सुटेबल फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल। सी वाटर may lead to corrosions of reinforcement. It has been found that the factors affecting corrosions are permeability of concrete and lack of proper cover. Next point of reference, if these are ensured, an adequate amount of entrainment air is there, the problem of corrosion may be circumvented, or otherwise the reinforcement is likely to be corroded, whether it is pure water or sea water, with but with a difference in the rate of corrosion. Therefore, sea water may be recommended for concrete without reinforcement.
Next point of reference, the chloride in seawater may cause inflorescence, restricting it on the use in making mortars for plastering. The use of seawater is not recommended for pre-stressed concrete because stress erosions and small diameter wires if corroded may cause disaster, है ना। अगर corrode होता है तो डिजास्टर को लीड कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने जो है आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस में, सारे पॉइंट्स को मैंने जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर दिया है और उसको देखते हुए आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो था, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है ना, अगली लेक्चर्स में तीसरा जो इंग्रेडिएंट है जो कि है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में आपका कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोनों ही एग्रीगेट के बारे में हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और प्रॉपर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो था बस इसको नोट डाउन करने के लिए। ओके, थैंक यू।